नमस्कार मित्रों, सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, आज छायावाद के चार स्तंभों में से एक तथा आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी विषय हो और महादेवी वर्मा जी के विषय में प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो चाहे एलटी ग्रेड हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और जितना मैं आपको इनके जीवन परिचय, इनके साहित्यिक परिचय के विषय में बता दूंगी, उससे बाहर से महादेवी वर्मा जी के विषय में अन्य कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों की एक सूचना दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी ही जो हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आई है, बस 2-3 दिन में उसके लिए हिंदी और उत्तर प्रदेश स्पेशल की ऑनलाइन क्लास चलने वाली है। ये क्लास शायद ही चलेगी, अभी इसका समय निश्चित नहीं किया गया है। और जैसे ही सुपर टेट की वैकेंसी आती है, तुरंत हिंदी और संस्कृत की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जैसे ही यूपी पुलिस, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, तुरंत यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, और वो भी मित्रों बिल्कुल निःशुल्क। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जो लोग पूरी हिंदी की थ्योरी और प्रश्न चाहते हैं, तो उसके लिए भी लाइव क्लास के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जिसकी फीस रहेगी मात्र 999 रुपए। तो मित्रों, अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ये मित्रों मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो महादेवी वर्मा जी का पहले देखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907। जन्म हुआ था 1907, 24 मार्च, होली के दिन। मित्रों ध्यान दीजिए, 1907 में जन्म हुआ था, 24 मार्च को, होली के दिन, जिसको पूरा भारत मनाता है। भारत के अलावा विदेशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं वो सभी मनाते हैं, आज भी मनाते हैं भाई। जैसे जयंती भी कह सकते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती तभी तो जयंती मनती है। लेकिन ये तो एक प्रकार से अमर है। इतनी अच्छी साहित्यिक रचनाएं की हैं कि आज भी ये हिंदी साहित्य जगत में अमर हैं। और जिसकी मृत्यु ही एक प्रकार से ना हुई हो, मृत्यु होकर भी, तो उसका तो जन्मदिन ही मनाया जाएगा। तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1907, 24 मार्च को, होली के दिन। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। आपकी मृत्यु 1987 ईस्वी, इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। आपके पिता और माता का नाम? तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी देवी था। आपको उपाधि कौन सी मिली थी? आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 और मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और कब
कब हुआ था? वो दिन कौन सा था? होली का दिन था। और आपकी मृत्यु इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1987 ईस्वी। पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी देवी। युग की उपाधि क्या थी? आधुनिक मीरा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मित्रों महादेवी वर्मा जी की रचनाएं एवं काव्य कृतियां। रचनाएं, काव्य कृतियां तथा साहित्यिक परिचय। तो इनकी जो सबसे पहली रचना थी वो थी निहार। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहला काव्य संग्रह। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? तो वो था निहार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद दूसरा रश्मि 1932 ईस्वी। फिर नीरजा 1934 ईस्वी। और इसी नीरजा नामक रचना पर 1934 में इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांध्य गीत 1936 ईस्वी। दीप शिखा 1942 ईस्वी। यामा 1940 ईस्वी। वैसे यामा पहले रहना चाहिए, दीप शिखा बाद में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, संध लिखी दिया गया है। तो यामा 1940। बहुत सी पुस्तकों में 1939 भी रहता है। तो यदि विकल्प में 1940 ना रहे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी। दीप शिखा 1942 ईस्वी। आगे देखते हैं मित्रों। अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी का गद्य साहित्य। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, संस्मरणात्मक गद्य। फिर स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, संस्मरणात्मक गद्य। फिर तीसरा मेरा परिवार, जिसमें बहुत सारे पशु पंछियों का वर्णन है, 1972 ईस्वी। फिर चौथा स्मृति चित्र 1973 ईस्वी, संस्मरण। पथ के साथी 1956 ईस्वी, जिसमें समकालीन साहित्यकारों पर संस्मरण लिखा गया था। जो इनके समकालीन साहित्यकार थे उन पर संस्मरण लिखा गया था। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। अब देखेंगे इनकी निबंध रचनाएं। श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी। निबंध क्या था? श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी। छड़दा 1956 ईस्वी। साहित्यकार और आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी। संकल्पिता निबंध संग्रह 1968 ईस्वी। संभाषण निबंध संग्रह 1975 ईस्वी। भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 ईस्वी। इस श्रृंखला की कड़ियां निबंध मित्रों ये स्त्रियों से संबंधित है। स्त्री जात से संबंधित निबंध है श्रृंखला की कड़ियां। अब आगे देखेंगे महादेवी वर्मा जी की मुख्य साहित्यिक विशेषताएं और रचनाएं। अब देखेंगे पत्र संपादन। चांद इनके द्वारा संपादित बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था। इसके अतिरिक्त महिला साहित्यकार, विश्ववाणी युद्ध अंक का संपादन महादेवी जी की, समस्त रचनाओं का प्रकाशन महादेवी साहित्य शीर्षक से,
5 भाग में सेतु प्रकाशन झांसी से हुआ था। कहां से हुआ था? सेतु प्रकाशन झांसी से। अब इनको कौन कौन से मुख्य पुरस्कार मिले इसके बारे में देख लेते हैं। ये मित्रों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। महादेवी वर्मा को मिले पुरस्कार, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। नीरजा नामक रचना पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला। 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को कौन सी रचना पर मिला? नीरजा नामक रचना पर। ठीक, कब मिला? 1934 में, जिसमें 500 रुपए का पुरस्कार इनको दिया गया था। दूसरा, आधुनिक काव्य महादेवी रचना पर इनको 1944 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। महादेवी वर्मा जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक कौन सी रचना पर मिला? आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य। और कब मिला? 1944 ईस्वी। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा ये पुरस्कार कहां से मिला था? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। फिर स्मृत की रेखाएं, स्मृत की रेखाएं नामक रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी पदक। स्मृत की रेखाएं नामक रचना पर आपको कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी पदक। फिर मित्रों यामा नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 ईस्वी में। कब मिला? 1982 ईस्वी में। और ये पहली महिला थी जिनको हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा नामक रचना पर। उसके बाद इनको पद्म भूषण की उपाधि मिली भारत सरकार द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में। पद्म भूषण की उपाधि आपको मिली थी किसके शासनकाल में? भारत सरकार द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में। अब हम देखेंगे मित्रों महादेवी वर्मा की प्रमुख पंक्तियां। ये मैंने बहुत ही प्रमुख पंक्तियां ली हैं और इसको आप लोग अवश्य कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई किसकी लिखी हुई पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति तो बड़ी ही सभी महत्वपूर्ण है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास वही, परिचय इतना इतिहास वही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। दूसरी पंक्ति, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा। तीसरी पंक्ति, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते जन पराग, माना प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। चौथी पंक्ति, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे।
पांचवी बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रियतम का पथ आलोकित कर। छठी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं मित्रों, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। आठवीं पंक्ति, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के बल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अगली नवीं पंक्ति देखिए, वह मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वह मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो मित्रों, ये जो है महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपने देखा, इनका साहित्यिक परिचय देखा और इनकी मुख्य पंक्तियां देखी। अब आपसे फिर मिलेंगे किसी मुख्य साहित्यकार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के लिए। एक दो दिन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।